पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के नतीजे के बाद जगह जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कारकुनों का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। इसी जिम्न में ठसगाम थवेना हलके में JKNC के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जाफर की जीत का जश्न मनाया गया। मोहम्मद जाफर ने 94 वोटों से जीत हासिल की। इसी सिलसिले में एक रैली भी निकाली गई जिसमें ठसगाम थवेना हलके के साबिक काउंसिलर अब्दुल रहीम के अलावा सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इस हलके में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवार शेख हुसैन रब्बानी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली, आजाद उम्मीदवार आखुन सफदर और JKNC उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जाफर शामिल थे। ये जो सीट था बहुत चैलेंजिंग सीट था मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद नया था और मेरे जो पुराने काउंसलर थे वो पिछले 15 साल से, उससे पहले भी, और एक काउंसलर जो मेरे साथ इस इलेक्शन में था, कांग्रेस के जो काउंसलर ये थे, कैंडिडेट थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थे, सिर्फ मैं अकेला एक साइड था, बाकी जो हमारे BJP के प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, हालांकि वो BJP का नहीं बोलते, मगर हमें पता है उनको मैंडेट का पैसा भी मिला है, सब मिला है, मगर वो घबरा रहे थे या उसको शाय हो रहा था, शर्मा रहे थे कि मैं BJP का कैंडिडेट बोलने में। वो एक साइड, ये कांग्रेस का कैंडिडेट भी उनके साइड में, आपका कैंडिडेट भी एक साइड में, पूरे लोग उनके साइड में थे और हम खुदा की फजल से मैं अकेला चला था मंजिल पे और ये जो कारवान मिलते गए। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने अलहदगी पसंदों को मेन स्ट्रीम में शामिल होने और इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। जी हां, काफी अहम खबर है। रविंदर रैना ने अलहदगी पसंदों को मेन स्ट्रीम में शामिल होने और इलेक्शन लड़ने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों का इलेक्शन लड़ने का खैर मकदम है, क्योंकि मुल्क का जमहूरी निजाम ऐसा करने की इजाजत देता है। रविंदर रैना ने कहा कि बंदूक और ग्रेनेड से कुछ हासिल नहीं हुआ और अगर अलहदगी पसंद आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो उन्हें कौमी धारे में शामिल होना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। रविंदर रैना जनूबी कश्मीर के साबिक मीरवाइज डॉक्टर काजी निसार की अहलिया के इंतकाल पर उनके घर पर ताजियत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वो तहरीक सुल्तान औलिया के चेयरमैन मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी के घर भी गए, जिन्हें हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। इनके साथ पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। रविंदर रैना ने कहा कि सूफीज्म और अमन के लिए डॉक्टर काजी निसार और मौलाना दाऊदी दोनों की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन लड़के जमहूरी निजाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हुब्बुल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती है। सर, विजिटर्स पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपोजिशन भी इसे हिपोक्रेसी करार दे रही है? पहले आप दाऊदी साहब के घर गए। देखिए, हमारा काम है, जो सूफीज्म को चलाने वाले बड़े मायानाज लोग हैं, जिन्होंने सोशल काम किया है, गरीबों ज़ईफों की जो मदद करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो सूफीज्म है उसने हमेशा अमन की बात कही है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू में अपोजिशन के धरने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि धरने में कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के हथकंडों से बीजेपी को कमजोर नहीं कर सकते और बीजेपी अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर में किसी भी इंतखाब में फातेह बनकर उभरेगी। ना ही मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पहुंची, क्योंकि वहां लोग ही नहीं आए। वरना धरने का ऐलान तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था कि जम्मू में 10 तारीख को धरना देंगे, और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। लेकिन बड़ी हैरानगी हो गई कि ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पहुंचे और ना ही मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंचे। वो भी जानते हैं की बात है, इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो, इसके लिए बीजेपी तैयार है।
इलेक्शन का ऐलान, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना है, बीजेपी तैयार है। जम्मू हो या वादिये कश्मीर हो, जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों और दर्दमंदों की खिदमत की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया है, मुझे यकीन है कि लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कक्ष में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। ब्रेक के बाद फिर देख रहे हैं पहली खबर। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में अपोजिशन के डोगरा फ्रंट के सदर ने इल्जाम लगाया कि कल धरना देने वाली तमाम पार्टियों ने दोहरा मयार दिखाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जमातें इख्तिदार की भूखी हैं। पहले ये तय कर लो कि आज के बाद फिर तो जनता को समझ आएगा। ये 370 को भूल गए, ने अपने एजेंडे से 370 को बाहर निकाल दिया। तय कर लो को मूर्ख बनाने का प्रयास कि 370 नहीं आएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर तुम इकट्ठे होकर के धरना क्यों दे रहे हो भाई, चुनाव कराओ। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक भारत